आज हम क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणी का लेकर आए हैं। तो क्या हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। फर्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखो समांतर श्रेणी का क्या है, कुछ एपी का टर्म दिया हुआ, क्या कुछ पद दे दिया गया है, ठीक है। और इस पदों में पूछ रहा है पदों की संख्या कितना है, यही ना। तो इसमें पद की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें वो क्या दिया 34 है, जो क्या दिया हुआ है tn दिया हुआ है, क्या दिया गया है tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना, जिसमें इसका मतलब मान कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ, ठीक है। a का मान कितना दिया हुआ है -10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, इसमें से क्या करो -6 में से 10 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 34 बराबर -10 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4n माइनस 4, और इस ये -10 आई क्या -10 और -4 कितना हो जाएगा -14, इसका तो लाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बराबर कितना 4n, और ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये ना। और ये 4n, ये 4n से 4n कट जाएगा, मतलब है 12 मतलब है, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा 12, जो तुम्हारे ऑप्शन नंबर में कौन है, बी ऑप्शन में है। कितना में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ। आगे सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, आगे 2 नंबर सवाल क्या है, समांतर श्रेणी के क्या क्या है, ये कुछ टर्म दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है a 30 और a कितना 20 का, यहाँ पर a होगा, a 20 का मान ज्ञात करे, जहाँ a समांतर श्रेणी का क्या nवां पद होगा। इसका अर्थ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है a 30, a कितना दिया हुआ है a 30 और माइनस कितना a 20, तो a 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a 30 का फॉर्मूला a प्लस कितना 29 d माइनस, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा a प्लस 19 d, ठीक। तो इसको तो a प्लस कितना 29 d, इससे क्या माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -19 d, और ये माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, 29 d माइनस कितना 19 डी, 29 में से 19 से घटेगा तो कितना बचेगा, कितना 10 डी, लेकिन डी का मान तुमको मालूम है नहीं, तो डी का मान क्या करेंगे, इस टर्म के सहायता से निकाल लेंगे। तो इस टर्म के सहायता से ये दूसरा पद होगा, ये क्या हो जाएगा पहला पद, और दूसरा में ऐसे क्या करते हैं पहला पद को घटाते हैं, तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 5, तो ये 5 किसका मान हो जाएगा डी का मान, तो यहाँ पर रख दो 10 गुने कितना 5 बराबर कितना 50। देखो ये इसमें कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, ये तुम्हारा क्या हो गया उत्तर हो गया इस सवाल का, ठीक। ये कैसे निकला जब मालूम चला कि नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ है, क्या किया यह दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलो सवाल 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दूसरा क्या था, समांतर श्रेणी के इतना इतना दिया हुआ और इसमें क्या 216 का मध्य पद ज्ञात करे। इसमें क्या कर रहा है, इसका बीच वाला पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम क्या बोले थे कि पहलका पद और अंतिमा पद क्या करने के लिए जोड़ने के लिए, मध्य पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मध्य निकालने के लिए पहला प्लस कितना अंतिम बटे कितना 2, तो पहला कितना है 6, अंतिम कितना है 216 बटा 2, दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 222 बटा 2, दोनों को जोड़ेगा भाग दिया तो क्या मतलब है, तो पिछला पद कहाँ हो जाएगा, कितना हो गया पिछला पद कितना हो गया 111 हो गया, ठीक है। आगे चले, उसके बाद क्या कर रहा है, चौथा नंबर सवाल देखो, क्या नंबर चौथा नंबर सवाल देखो, ठीक है। चौथा नंबर सवाल में क्या कर रहा है,
यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद कितना दिया है, 13 और 25 दिया है, तो इसका क्या कहा, पहला पद याद करने के लिए। तो देखो तो ये किसने कहा, कहना पद दिया हुआ है, छठा पद। तो छठा पद बड़ा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए प्लस 5d बराबर कितना, 13। ठीक, और उसके बाद आगे चलकर क्या कर रहा है कि 12वां पद, तो 12वां पद में क्या होगा, ए प्लस 11d बराबर कितना, 25। ये देखो तो ये दोनों एगो पद समान है कि नहीं, एगो पद इसमें समान है ना, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाने पर। या नहीं तो इसमें क्या करा, पहला पद ज्ञात करने के लिए करा, तो इसको ऐसे भी डायरेक्ट काट कर समीकरण इसको 1 मानेगा, तो समीकरण इसको 1 जगह मानेगा, तो इसमें क्या डी के मान निकाल कर उसको बाद इसमें पुट करेगा तो ये का मान निकाल जाएगा, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा ये ना। तो लिखो घटाने पर, घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। -11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 डी। आई -25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, -12 डी। माइनस माइनस कर दी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, 12/6। इससे इसको काटेगा क्या मरता में, 2 मरता में, तो डी का मान कितना आ गया। अभी डी का मान किस में रखेगा, ए प्लस 5d बराबर कितना, 13। और ये कहाँ पे रख दो, ए प्लस 5 गुने कितना, 2 बराबर कितना, 13, और 5 गुना 10। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 13 माइनस कितना, 10, इसलिए ए का मान कितना हो गया, 3। तो देखो मैं इसमें क्या कर रहा है, पहला पद, आप पहला पद को किससे सूचित करते हैं, ए से ना सूचित करते हैं, तो ये कितना माना गया, कितना माना गया, 3 मान ये आ गया। ठीक है, आगे सवाल देखो, फाइल का सवाल क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी के इतना पद का कौन सा पद शून्य होगा, यही ना। तो इसमें से क्या होगा तुमको, इसमें ये तो क्या हो गया, पहला पद हो गया, और ये कैसा हो गया, दूसरा है क्या हो गया, तीसरा, डॉट डॉट यहाँ पे और कुछ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम पद रखेंगे ना, जैसे में हम 8वां पद निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए प्लस 7d। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर कितना लिखेंगे, 72 प्लस यहाँ पर 7 गुने कितना, डी का मान कितना, इसमें से इसको घटाएगा तो कितना होगा, 9 के साथ कितना, माइनस, इसमें से -9। तो 72 गुणे कितना, 72 माइनस कितना, 72। तो ई का मान क्या हो गया, 0 हो जाएगा कि नहीं। देखो तो यहाँ पे 72 प्लस कितना, 7 गुने कितना, -9। तो ये 72 माइनस कितना, -72, 72 माइनस 72 क्या हो गया, क्या, सॉरी। तो इसमें घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9वां पद होगा, देखो ए प्लस कितना, 8d, कितना, ऑप्शन बी चेक कर रहा है। तो ए के जगह कितना, 72 प्लस 8 गुने कितना, -9। तो ये कितना हो गया, 72 माइनस कितना, 72 बराबर कितना, 0। ऑप्शन नंबर कौन आया, बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या है 9वां पद क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 21 भाग 21 42 63 डॉट इतना का कौन सा पद क्या 210 होगा। इसका एक कौन सा पद होगा, इसका ये 210 कथी का मान दिया हुआ, क्या है, tn का मान दिया हुआ है ना। तो tn बराबर कितना होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, डी। tn बराबर कितना, 210। ए का मान इसमें कितना है, 21 प्लस n माइनस 1 इंटू का डी का मान कितना हो जाएगा, 42 में से 21 जाए तो कितना बचेगा, 21। ठीक, तो कितना 210। देखो ये 21 प्लस में, तो इसका तो भेज दो, भेज सकता है कि नहीं। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, n माइनस गुने कितना, 21। ठीक,
अब इसे ये दोनों गुना में होगा तो इसको इसका साथ भेज दो, बराबर n माइनस 1। अब इसको अलग अलग कर दो, n माइनस 1। इससे इसमें भाग दिया क्या मतलब लग जाएगा, तो ये कितना हो गया 10। इसको इसको भाग दिया क्या मतलब में, तो -1 बराबर कितना n माइनस 1। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और n का मान कितना आ गया, n का मान 10। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो 10वां पद होगा वो कितना हो जाएगा, दूसरा 10 होगा। इसमें ऑप्शन कौन होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है, बी। आगे चलो, आगे सवाल की तरफ चले। लो आगे क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी के -40 -15 10 डॉट 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 करके क्या होगा, 10वां पद ज्ञात करने के लिए, है ना। इसका अर्थ n का मान दे दिया, tn का मान क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए। तो tn वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। इसमें a का मान कितना है -40 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है 10 माइनस 1। d का मान घटाओ, इसमें से प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं 25। कहेगा सर जी कैसे उड़ा दिया, देखो दूसरा पद ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40। इसमें से इसको घटाएगा कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं, क्योंकि ये 12 पद प्लस में हो गया, ये क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -40 प्लस इसको घटाएगा कितना 25। अब 25 नंबर कितना हो जाएगा, इसे गुना करेंगे कितना 9 पचे 45 9 दूना 18 4 22। इसमें से घटा दो, घटाएगा तो कितना हो जाएगा 5। और इसमें से क्या है 12 में से क्या 8 कितना 185 है। ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 10वां पद होगा जो उसका कितना उत्तर होगा, कितना होगा 85, 185 हो जाएगा। आगे चले, देखो इनका सवाल क्या कर रहा है, देखो क्या कर 1 से लेके कितना 1 से लेके 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कर रहा है। 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है, गिनती की संख्या किससे स्टार्ट होती है, किससे ए से स्टार्ट होता है ना। ठीक, 1 से कि ए से, 1 से 1 2 कितना 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाना है 100 तक, यानी कंटिन्यू 100 तक जाना है ना। तो इसका अर्थ होगा एस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस कितना n-1 इंटू कितना d। n का मान कितना हो गया 100/2, 2 गुने 1 प्लस यहाँ पर कितना 100 माइनस 1 इंटू, देखो दूसरा पद वैसे पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1 लिख दो। ठीक, आगे चले, देखो इसको भाग कर देगा तो क्या मतलब लग जाएगा 50 मतलब है। इसको 2 गुने कितना 99 गुने कितना 1, 50 इंटू 99 आया 100 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 101 में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, एगो जीरो के तो एगो जीरो पहले हो जाएगा, 5 जीरो होगा 5 जीरो 50 कैसा 50 50 है ना। ऑप्शन नंबर क्या में है, बी में। ऑप्शन नंबर क्या में है, बी में है। ठीक, आगे चले, आगे बढ़े कि नहीं, आगे अगले का सवाल देखो, अगले का सवाल क्या नंबर है 10 नंबर सवाल है।
10 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, समांतर से डॉट डॉट इतना तक दिया हुआ है, इसमें कौन सा पद क्या है, 88 है। इसका अर्थ कथी करा निकालने के लिए, कथी, इसमें ये क्या दिया हुआ है, TN दिया हुआ है। यहाँ से A निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे, बाकी बचा रहेगा कथी, N। तो N न करा निकालने के लिए TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या, D। और इसमें TN का मान कितना है, 88, और A का मान कितना है, 1। N माइनस 1 इंटू कथी, D का मान कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा कितना, 3। 88 बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना, 3N माइनस कितना, 3। ई माइनस 3 में से क्या करेगा, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। आई -2 इसका तो आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 बराबर कितना, 3N। ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 90 बराबर कितना, इससे इसको भाग करेगा, क्या मतलब करेगा, N का मान कितना आ गया, N का मान 30, जो क्या कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन कौन में है, C में है। आगे चले, आगे देखो ये क्या दिया है, वो पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। ये इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है, N प्लस 1 बटे कितना, तो यानी ऑप्शन में 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या लिखा हुआ है, N इंटू N प्लस 1 इंटू N प्लस 2। इसके सारा में बटा कितना है, 2 दिया हुआ। ऑप्शन दूसरा में क्या है, N इंटू N प्लस 1 बटा कितना, 2। वो क्या है, N इंटू कितना, N माइनस 1 इंटू कितना, बटा 2। इसमें क्यों पूछ रहा है, इसमें इसके बराबर होगा, है ना। N पदों तक है, डॉट 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 कितना, N पदों तक है। लेकिन यह कौन सी संख्या है, देखो तो 1 2 3 का प्राकृत संख्या, क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। इसका ऑप्शन कौन होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी में ऐसा लिखा है, देख लो पहले, N इंटू N माइनस 1 इंटू बटा क्या है, 2, ठीक है। ये ऑप्शन डी का है। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, N इंटू N प्लस 1 इंटू बटा कितना, 2। आई ऑप्शन सी बी में क्या लिखा है, N इंटू N प्लस 1 आई इंटू फिर क्या है, N प्लस 2 बटा कितना, 2 सब का। और उसके बाद क्या है, ऑप्शन ए का यह है लिखा, N प्लस 1 बटा कितना, 2 इंटू, यही है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। इसका ऑप्शन कौन होगा, कौन होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ये लिखा है, N इंटू N माइनस होता है, माइनस होता है, ठीक। तो ये क्या ऑप्शन होगा, क्या आ गया, इस सवाल का ये हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला बेस है, ठीक है, फार्मूला। आगे चले, आगे सवाल देखो, एक इतना इतना कि पौधों की संख्या क्या करे, ज्ञात करे, ठीक है। इसमें भी ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट लिखा होगा, ये क्या होगा, डॉट डॉट सवाल छूटा होगा। तो इसमें क्या 205 बराबर का थी, 13 प्लस N माइनस 1 इंटू कितना, डी का मान कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएगा तो 7 की 6, 205 बराबर कितना, 13 प्लस कितना, 6 N माइनस कितना, 6। इसमें से इसको घटेगा कितना आ जाएगा, 13 में से 6 माइनस 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 की 7 सॉरी 6। इसको इसका था भेजेगा तो क्या घट जाएगा ना, बराबर कितना, 6N। और 6N बराबर इसमें से क्या करेगा, इसमें से पहले घटाओ, घटाएगा तो कितना होगा, 198 बराबर कितना, 6N। 6 से 6 काट दो, 33 मात्रा में, है ना। इसलिए N का मान कितना आ गया, 33। जो तुम्हारा सवाल का कहाँ नंबर है, कितना नंबर है, डी नंबर है ना। तो इसका बैटिक खत्म है, बैटिक लेके आओ। क्या नंबर सवाल है, हेलो हेलो।
जो ऑप्शन नंबर कितना डी में है ना। हाँ जल्दी लिखा ना। ऑप्शन नंबर कौन है? डी ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आगे चल रहा है। 11 नंबर सवाल में क्या कर रहा है? किसी एपी का दूसरा पद क्या है? 4 है। क्या किसी एपी का दूसरा पद क्या है? 4 है। और सातवां पद कितना है? -11। तो सार्वंतर करा गया था, तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस b बराबर कितना? 4। और सातवां पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 6d बराबर कितना? -11। इसको क्या सार्वंतर कर रहा था, इसको क्या करेगा? जोड़ेगा कि घटाएगा? क्या करेगा? घटाने पर ई माइनस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, और ई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसमें से जो कट जाएगा और इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? -5d। और ये प्लस हो गया तो 11 5 कितना? 10। और डी का मान कितना हो जाएगा? -10/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? डी का मान कितना? -5 9 10 न हो जाएगा। ये 11 5 15 न हो जाएगा। यहाँ पर 15 इधर 5 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये -3। आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। कितना हो जाएगा? आंसर डी नंबर होगा। आगे चले। यदि इतना इतना दिया होता किसी एपी के 3 क्रमागत पद हो तो ए का मान करा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये क्या तीनों क्रमागत पद है। ठीक है, इसका मान करा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हमको इसका अर्थ है ये किसका मान दिया? पहला पद का मान दिया हुआ है, तो इसका अर्थ ए बराबर कितना हुआ है? 4/5। दूसरा पद बराबर हमको दिया हुआ है नहीं, दूसरा पद का मान क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा? ए प्लस कितना है? डी। तीसरा पद बड़ा क्या होगा? ए प्लस 2 डी बड़ा कितना? 2। ठीक है, इसको सहायता से हम यहाँ पर लिखेंगे किस पर? यहाँ पे पहला पद इतना बड़ा कितना? 5 बड़ा कितना? 2 डी बड़ा कितना? 2। तो इसको क्या करेंगे? और 2d रहने देंगे। आई 2 माइनस इसको क्या है? तो कितना आ जाएगा? 4/5 है। इसको बटा के जोड़ घटाव करेंगे तो 5 है। इसे 5 दूना 10 माइनस कितना? 4। 10 में से 4 चला जाए, कितना बचेगा? 6। 6 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10। इसका अर्थ डी का मान कितना हो गया? 6 कितना? 10। इसको काटेगा कितना आ जाएगा? इसको काटेगा कितना मरतबे में कट जाएगा? ये 3 कितना? 5 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, अब हमको इसमें यहाँ पे दूसरा के मान से रख दो। ए प्लस कितना? यहाँ पे क्या रखेगा? ए प्लस कितना? डी। ठीक है, ए का मान तुमको यहाँ पे कितना दिया हुआ? 4/5 प्लस। ठीक है, और इस डी का मान कितना निकाला? 3/5। इसका क्या? 4 3 7 कितना? 5। ऑप्शन है कोनो में? 7/5 है इसी में। यही तुम्हारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ गया कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या करना है? इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको क्या सी मानना है। ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पहला पद का मान कितना हमको दिया हुआ है? 4/5। दूसरा पद का मान दिया हुआ है नहीं, तो हम ए प्लस क्या कर लिए? डी कर लिया। तीसरा पद के बराबर क्या लिख दिया? ए प्लस 2d बराबर कितना? 2। ये समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। और ये समीकरण कितना? 2। और ये समीकरण कितना? 1। ठीक है, तो हम क्या किए? समीकरण 3 में ए का मान पुट कर दिए। ए का मान पुट किया तो आपका मान किसका निकल गया है? डी का मान आ गया है। क्या आ गया? डी का मान आ गया है। ठीक है, और ए का मान तो हमको पहले से दिया हुआ था। समीकरण 2 में क्या? ए प्लस डी का मान रख दिया, तो ए का मान कितना हुआ? 4/5 है।
और उसके बाद कितना है, डी का मान कितना है, 3/5 है। दोनों का बताओगे जोड़ घटाव किए तो कितना आ गया, 7/5। जो 7/5 किसके बराबर होगा, ए के मान का बराबर होगा। ठीक है, और ये बराबर क्या, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। ठीक, आगे चले। तेरह नंबर सवाल देखो, रे समांतर श्रेणी एपी का इतना इतना बैड पद दिया, इसमें पूछ रहा है कौन सा पद क्या 82 होगा, यही ना। तो इसमें देखो Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होगा, डी। Tn का मान कितना दिया हुआ है, 82। Tn का मान कितना दिया हुआ है, 82। ठीक है, और इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है, 2, और एन का मान इसमें दिया हुआ है नहीं। क्या निकालना है, एन ही निकालना है। तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 6। दूसरा में से ये घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। इसमें से इसको घटाएगा तो कितना आ गया, 4। 82 बराबर 2 प्लस 4 एन माइनस कितना, 4। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, इसमें से घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 82 बराबर कितना हो जाएगा, -2 प्लस कितना, 4 एन। इसको इसका दलाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 84। और इससे इसको भाग करेगा क्या मात्रा में, 21 मात्रा में कर जाएगा। इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा, 21। जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या में है, कितना है, सी नंबर ऑप्शन में है ना। ठीक, ऑप्शन सी नंबर में है। ठीक, आगे चलो। आगे का सवाल देखो, आगे का सवाल कितना नंबर है, 14 नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल में यह करा समांतर से नहीं किए, इतना इतना पद दिया हुआ, इसमें 10वां पद पूछ रहा है ना, यानी कि एन का मान दे दिया हुआ। क्या हम जब हम थ्योरी क्लास दिए थे तो उसमें हम पूछे थे जहाँ पे वाल लगा रहेगा वो किसका मान कहता निकालने के लिए, एन का मान। कौन कहेगा अंतिम पद का है, इसका अर्थ क्या था, वो पद अंतिम पद दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस कितना, एन माइनस 1 इंटू कितना, डी। ए का मान कितना दिया हुआ है, 54 है। हमको यह डी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को घटाएंगे। तो 51 में से -54 घटेगा तो कितना बचेगा, -3 प्लस। ठीक, उसका एन का मान कितना दिया हुआ है, तो लिख लो 10 माइनस 1 इंटू कितना, डी का मान कितना, -3। तो 54 प्लस इस 3 से इसमें गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस का थी -30, ई माइनस ई माइनस +3। तो देखो ये 54 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, 24 प्लस कितना, 3 बराबर कितना, 27। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन है, ए ऑप्शन इस सवाल का है ना। आगे चले, कितना नंबर सवाल पर चला है, 15 नंबर सवाल पर। ठीक, क्या करा है, यदि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना दिया हुआ एपी है तो पी का मान ज्ञात करे। इसमें क्या करा है, पी का मान ज्ञात करे। देखो इसमें क्या करेगा, ऑप्शन से बनाना। क्या करेगा, ऑप्शन से बनाना, और यह सब ऑप्शन में चेक करो। ये देखो ये सवाल सही है, एगो में माइनस है, इसमें प्लस है, यहाँ पर प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सवाल में देखो पी के जगह पर, यानी कि रखो कि पहला वाला में पद में पी के जगह पर 1 रख के देखो तो 1 का 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कॉमा। यहाँ पे 1 रखेगा तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। यहाँ पे 1 रखेगा तो कितना हो जाएगा, 5। इसका अंतर देखो तो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो इसमें से अंतर घटाएगा तो देखो इसमें दूसरा पद में से पहले का पद घटाएगा, दूसरा पद में से क्या करेगा, पहले का पद घटाएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, पर 4 ना होगा सर, 5 वहाँ पर, यहाँ पर 4 बोला सर 5 है, 5
माइनस होगा सर ये सवाल तब ना एक के अंतर आएगा सब वो 12 बजे समझ करूँगा अजय यानी अति स्कूल में जा रहा है इसलिए ना आ रहा है जाके जाम हो रहा है इसलिए आज जगह स्कूल में रहेगा ना बंद हो सकता है इंग्लिश हम अपने पढ़ाने के लिए स्टार्ट करें उसमें हेलो 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 देखो रे क्या है तो देखो रे यहाँ पे 3 में से क्या करेगा 2 जाएगा तो कितना बचेगा एक ना भाई इस 5 में से 1 जाएगा तो कितना 2 3 आया तो कितना बचेगा 2 यहाँ पर क्या होगा 1 होगा और एपी का टर्म यानी ज्ञात करने के लिए हमको क्या होता है तो जब एपी का टर्म यानी कि सार्वंतर क्या होता है सेम होता है ना जब 1 रखे तो क्या सार्वंतर सेम आया है नहीं आया तो इसलिए क्या हो गया गलत है फिर दूसरा में चेक करो 2 रखे तो कितना आ जाएगा 3 और ये क्या यहाँ पे 2 रखा तो 2 दूना 4 है कितना 5 और यहाँ पे 2 रखेगा तो 4 दूना 8 है 1 9 इसमें अंतर कितना इसमें अंतर कितना ये सही है ये 3 रखे देखो माइनस होगा 4 3 माइनस 1 1 2 वहाँ पर 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे रुको किस में जैसा सवाल है सही सवाल है बनाया सही रुको तो ये क्या है कितना हो गया 2 हो जाएगा और इसमें 2 3 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 रखेंगे तो ये कितना 3 आ जाएगा रे जब रखेंगे तो देखो हो सकता है यहीं पर मिस्टेक हुआ होगा चलो इसको आगे बढ़ो देखो 16 नंबर सर एपी के इतना पद दिया इसमें क्या कौन सा पद पूछा 7वां पद का मान पूछ रहा है ठीक है तो 7वां पद बराबर क्या आ जाएगा ये प्लस कितना 6d और ए का मान कितना आ जाएगा 5 प्लस 6 गुने डी का मान इसमें से इसमें घटा दो कितना आ जाएगा 2 तो 5 प्लस कितना 6 दूना 12 तो 12 हुआ 5 को कितना 17 ऑप्शन नंबर कौन उसके बाद क्या कर रहा है इसमें से पूछ रहा है कौन सा पद है तो क्या 21 18 15 का कौन सा पद क्या कर रहा है शून्य हो जाएगा ठीक है तो इसमें 7वां पद निकाल के देखो तो 7वां पद निकालेगा तो कितना आ जाएगा ये प्लस कितना 6d तो ये का मान कितना 21 प्लस 6 गुने 18 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा -3 तो 21 माइनस कितना 36 18 और 18 तो कितना रहा 3 तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं दूसरा का ऑप्शन ये चेक करो तो ये प्लस कितना 7d ए का मान कितना 21 प्लस 7 गुने कितना -3 तो 21 माइनस कितना 7 21 बराबर कितना 0 ऑप्शन नंबर कौन बी ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया बी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया सही हो गया आगे चले ये रूट वाला पता नहीं चलता है कैसा है स्किप करो सर इसमें क्या कर रहा है समांतर श्रेणी -3 -2 का कौन सा 11वां पद होगा तो ये प्लस कितना 10 डी ए का मान कितना है -3 और 10 में कितना डी का मान कितना आ जाएगा कितना
माइनस एक न एक होगा, माइनस न होगा। देखो ये -2 + 3 बराबर कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या -3 + कितना 10 हो रहा है कितना 7। 11वां पद पूछ रहा है, अरे यही ना पूछ रहा क्या देखो भाई इसमें पूछा 11वां पद ज्ञात करने के लिए, यही ना रे a का मान हो गया, तो ये -3 + कितना n - 1 × d ना निकालना पड़ेगा रे। हाँ तो देखो ये -3 + n का मान कितना दिया हुआ 11 - 1 × d के मान देखो, ये दूसरा पद में से पहला a2 माइनस कितना a1, a2 कितना है -2, ये माइनस कितना प्लस बराबर कितना हो गया 1 ना आया बटा 1, तो कितना -3 + कितना 10 × कितना 1, तो ये 7 आ रहा है रे, ये ऑप्शन है को हुआ हो सकता है। 11वां पद यही होगा इसका। हाँ ये ऑप्शन क्या होगा पूरा रॉन्ग है। आगे सवाल देखो, इसमें देख रहे ये आ रहा है कि नहीं। 10वां पद है a + n - 1 × कितना d बराबर a का मान कितना हो गया 2, 10 - 1 × कितना 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 बराबर 2 + कितना 9 × 5 2 + कितना 9 × 5 45 तो कितना 47। देखो उसी तरह का सवाल था जो इसमें आ गया ना सर, उसमें ऑप्शन यानी कि गलत से डाला हुआ है। क्या कर रहा है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है ना, इसका अर्थ n का मान कितना दिया हुआ है 200 दिया है, a का मान इसमें कितना हो जाएगा d का मान कितना हो जाएगा 1, इतना ही ना हो जाएगा। ठीक, तो इसको फॉर्मूला बना क्या आ जाएगा n/2 × 2a + कितना n - 1 × कति d, n का मान कितना दिया हुआ है 200 बटा कितना 2 × 1 200 - 1 × कितना 1, ये कितना हो गया 100, ये 2 + 199 × 1 बले हम लाइब्रेरी 100 × दोनों जुटेगा तो कितना आ जाएगा 201, मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा है ऑप्शन नंबर पूछेगा सर जी ए का मान कहाँ से, तब प्राकृत संख्या क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 कितना 200 तक, है ना। ठीक, आगे चले क्या कर रहा है 22 के सवाल 107 और कितना 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, माने 107 से क्या करना है शुरू करना है, 107 में 5 से भाग करेगा ये कट जाएगा नहीं कटेगा, 106 रखो 106 5 से कट जाएगा या 8 रखो 8 रखेगा तो कटेगा, अरे 8 रखेगा कटेगा, 9 रखेगा कटेगा, 10 रखेगा कटेगा, तो कितना आ जाएगा 110 बटा कितना 2 बराबर कितना 5 दूना 10 5 दूना 22 मरतबा में कट जाएगा। तो इसका अर्थ यानी कि जो 5 से विभाजित होगा वो पहला संख्या कितना आ जाएगा 110, दूसरा का संख्या कितना आ जाएगा 115, यहाँ पर कितना है
253 253 105 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 मतलब में कट गया, ये 3 तो बच गया शेष, तो ये 9 कटेगा तो अंतिमा संख्या कितना आ जाएगा? डॉट डॉट 250। ठीक है, और उसमें पूछ रहा है तो 250 में इसमें योग पूछ रहा है, लेकिन 250 इसके बीच में क्या वो एन आया है जो मालूम है? नहीं ना, तो हमको इसमें 2 चीज निकालना पड़ेगा। ए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110, और टी एन का मान कितना हो गया? 250, और इसका क्या डी निकालेगा तो कितना आ जाएगा? इसमें से जो घटाए कितना आ जाएगा? 5 होगा ना, डी का मान 5 होगा, तो यहाँ पर एन का मान भी निकालना पड़ेगा और एस एन का मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करो, एन का मान निकालने के लिए क्या करेगा? 205 बराबर 110 प्लस कितना? n-1 इंटू कितना? 5, यही ना होगा? ठीक, तो 250 बराबर कितना? 110 प्लस कितना? 5 n-5। इसको इधर इधर इसमें से इसको घटाएगा तो कितना? 105 हो जाएगा, और 250 माइनस कितना? 105 बराबर कितना? 5 n, और 250 में से 105 घटाएगा तो कितना बचेगा? कितना? 145 की कितना? कितना? 145 बटा कितना? ये 5 से भाग करेगा तो 5 गुना 10, 5 सते 35, यानी 27 मतलब में कर जाएगा, यही ना? हाँ, 29 मतलब में कटेगा, इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा? कितना? 29। अब उसके बाद क्या करेगा? एस एन बराबर कितना हो जाएगा? एन का मान कितना? 29 बटा 2 इंटू कितना? 2a प्लस n-1 इंटू कितना? डी, यही ना? तो 29 बटा कितना? 2 इंटू 2 गुने कितना? ए का मान कितना है? 110। एन का मान कितना है? 29 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5। इसका क्या करो, कैलकुलेशन निकालो तो लोग। तो 29 बटा कितना? 2 इंटू इसमें गुना करेगा कितना? 210 प्लस कितना? 28 गुने 5। उसके बाद कितना? 29 बटा 2 बराबर कितना? 220 प्लस कितना? 8 पंचे 40, 5 गुना 10 4 14। इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? कितना? 360 हो रहा है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, 29 बटा 2 गुने कितना? 360 है ना? इसको काटेगा कितना? 1 मरतबा में 8 मरतबा में 180 है ना? 29 गुने कितना? 180, ये वो 0 हो गया। 18 नंबर कितना? 162 के 2 हाथ में कितना? 16, 18 36 और 16 जोड़ो। देखो 52 आया हुआ है, 52 20 आ रहा है, 52 20 आ रहा है ना? ऑप्शन नंबर ये होगा इसका, 52 20 इसका आंसर होगा। आगे बढ़े। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है? देखो इतना है का समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान ज्ञात करें। पदांतर का अर्थ जानता है? अरे यहीं पर देखो, पदांतर यानी कि पद के अंतर। पदांतर का अर्थ होता है पद का अंतर। अंतर जब भी होता है वो क्या कहलाता है? सार्वअंतर। क्या कहलाता है? सार्वअंतर। तो इसमें से इसको घटाएगा कितना आ गया? 4। इसमें से इसको घटाएगा कितना? इसमें से इसको घटाएगा कितना? 4। जो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर कौन है? ये पहला पद गुने कितना? दूसरा पद। तो यही से तुमको पहचानना था, ठीक है? आगे चले। इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यही ना? कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी का अर्थ क्या? उसका अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये 2 में से 2 घटाएगा कितना होगा?
इसमें से घटाएगा कितना होगा? इसमें से इसको घटाएगा कितना होगा? इसमें कितना? 8। तो पहले का यानी कि सही है। अब इसमें देखो, इसमें से इसको घटाएगा कितना होगा? कितना? 4। इसमें से इसको घटाएगा, इसमें से इसको घटाएगा, इसमें से इसको घटाएगा 4 कैसे आ जाएगा रे? 2 2 कितना? 2 जा कितना? 4। तो इसका अर्थ क्या है? ये वाला तुम्हारा क्या सही है कि नहीं? जिसका आंसर सेम रहता है वही ना एपी होता है, जिसका आंसर डिफरेंट रहता है एपी होता है? नहीं होता है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का क्या करे? योगफल ज्ञात करने के लिए ना 0 और 50 के विषम संख्या करा 1 कमा कितना? 3 कमा कितना? 5। और लास्ट में कौन होगा? 49 होगा कि नहीं? हाँ, इसमें विषम संख्या पूछ रहा था। n का मान निकालो, n बराबर कितना आ जाएगा? 3 बराबर a प्लस कितना? n माइनस 1 इंटू का दी डी। n का मान कती है? 49 में अगर a का मान 1 प्लस कितना? n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ जाएगा? 2। 49 बराबर 1 प्लस कितना? 2n माइनस कितना? 2। इसमें से जो घटाएगा -1 हो जाएगा, ये -1 इसका जाएगा क्या आ जाएगा? 49 प्लस 1 बराबर कितना? 2n। इसमें से वो घटाएगा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हाँ, बटा कितना हो जाएगा? 2n। नीचे इसमें कट जाएगा क्या मतलब है? 25 बटा n का मान कितना आ गया? n का मान 25। अब इसमें क्या योग फल कर रहा था, कथी निकालेगा? SN बराबर क्या फॉर्मूला आता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कथी डी। n का मान कितना है? 25 बटा 2। 2 गुने कितना? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कथी है? 2। 25 बराबर बटा 2 इंटू 2 प्लस कितना? 2n माइनस कितना? 2 से 2 कट गया। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया? 25 बटा 2 गुने कितना? 2n। से n कट गया है ना? n का मान यहाँ रखवे ना कि 25 यहाँ होता ना। रुको भाई, n का मान 25 निकाले है ना? तो 25 बटा 2 इंटू कितना? 2a एक जगह कितना रखना है? n मान रखे 25 माइनस 1 इंटू कितना है ना? 25 बटा 2 इंटू कितना? 2 प्लस 24 गुने कितना? 2। तो 25 बटा कितना? 2 गुने ये 48 आ 2 48 2 50। इसको काटे क्या मरता में? 25 मरता है। 25 गुने 25 ना 625 है। लो अब हमने कितना है?